हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो जेकेपी कांस्टेबल, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कब तक इसका रिजल्ट आएगा और फिजिकल के लिए किन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी तक प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप में से पता चल जाएगा किन स्टूडेंट्स को यहाँ प्रिपेयर करना चाहिए और किन को नहीं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और आने वाले किसी भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी एग्जाम के लिए आप सब ने पढ़ना है, अगर आपको फ्री क्लासेज चाहिए स्टैटिक जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल साइंस या फिर उसके अलावा बाकी भी कंपोनेंट्स, अगर आप चाहते हो फ्री क्लासेस आपको मिलें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एज वेल एज डिफरेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको एक रिसेंट ट्रेंड पता चल चुका होगा जेके एसएसबी का पिछले 1-2 सालों से, तो जो भी एग्जाम होता है नियर अबाउट 20 से 25 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है किसी भी एग्जाम का। अगर आपको पता होगा जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है वो फर्स्ट को हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एक गेस लगा सकते हो कि नेक्स्ट जो कुछ दिन है इस दिसंबर के, हो सकता है इन दिनों में रिजल्ट आ जाए या फिर जनवरी के जो फर्स्ट 10 डेज हैं, फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट 10 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मान के चलो जैन 10 से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंडिंग या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन रिजल्ट आ जाएगा। नाउ आपको लगता होगा कि शायद रिजल्ट आने के बाद हमें 2-3 महीने मिल जाएंगे फिजिकल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मान के चलो आप मैक्सिमम आपको 30 या फिर थोड़े बहुत दिन आपको मिल सकते हैं, बट अराउंड आपको नियर अबाउट 30 दिन मिलेंगे फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ा बहुत अनफिट है, हो सकता है थोड़ा बहुत वेट गेन वगैरह होगा, तो मेक श्योर इन्हीं दिनों में जो आपको थोड़े बहुत ये वाले दिन हैं और रिजल्ट के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसमें ही आप खुद को इतना वो करो फिट करो कि आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई करो। नाउ आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किन स्टूडेंट्स को यहाँ जाना चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पे ओपन मेरिट की बात करें तो आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आप सबको लगा था कि पेपर ईजी आएगा, बट पेपर ईजी बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लिश की अगर हम बात करें और भी कंपोनेंट्स थे तो एक हायर लेवल पे थे वो सारे, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है यहाँ पे 60-65 के आसपास ही है। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का स्कोर यही है। तो मान के चलो अगर आपका स्कोर 65 के आसपास है, ओपन मेरिट में आप आते हो, इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना होगा। बट अगर इससे 2-3 मार्क्स नीचे भी हैं तो स्टिल आप प्रिपेयर करो। देखो, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है। एटलीस्ट अगर आपका नंबर नहीं भी आएगा स्टिल फिजिकली तो आप सब फिट होंगे ही। नाउ कैसे आपने टाइम को मैनेज करना है। नाउ देखो, आजकल आपको पता है ठंड का टाइम है, सुबह तो आप सब रनिंग नहीं कर सकते हो। और क्या होता है आजकल, अगर आप सुबह रनिंग करने जाओगे तो फिर दिन भर, मतलब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेके पीएसआई के लिए ओबियसली पढ़ रहे होंगे। हमारे साथ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है मैं आपको एंड पे बताऊँगा कैसे जुड़ना है। बट आपको पता होगा अगर आप सुबह फिजिकल के लिए जाओगे, दिन भर फिर सुस्ती होगी, एक नींद आती है, इंसान थक जाता है। क्या कर सकते हो आप, आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में आप शाम के टाइम शिफ्ट कर लो। सुबह से लेके दोपहर को आप पढ़ो, फिर दोपहर के बाद आप शाम के टाइम रनिंग वगैरह कर सकते हो। जिसका भी स्कोर यहाँ पे 65 से ऊपर है ओपन कैटेगरी, और आपको पता होगा फिर आरबीए, एससी, एसटी 2-4 नंबर कम कर लो। 55-60 के आसपास आपका स्कोर है तो आप सभी जाओ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपका स्कोर क्या है, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा कि आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि जो आने वाले कुछ दिन हैं आप शाम के टाइम जाओ, फिर जब 15-20-30 मतलब अराउंड 15 to 20 डेज बचेंगे आपके फिजिकल के लिए, फिर आप जिस टाइम आपका फिजिकल होगा फिर आप उसी टाइम जाओ। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, मतलब मान लो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे थोड़ा बहुत वेट उनका गेन हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी सारे टाइम से आप पढ़ रहे होते हो, बैठ रहे होते हो, तो 2-3 चीज़ें करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साथ में जिम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे आपका वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपका वेट लूज़ हो जाए, एक तो आप जिम अगर आप एक्सेस कर सकते हो तो जाओ, नहीं कर सकते हो तो थोड़ा बहुत आप रनिंग ही ज़्यादा कर लो, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। 30-40 दिन काफ़ी होते हैं, थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा। सेकंड थिंग इज़, ऐसा नहीं कि आप बस रनिंग कर रहे हो, जंक वगैरह खा रहे हो, छोड़ दो 2-3 महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता है जंक वगैरह खाना छोड़ दो। ठीक है, एक तो आप हेल्दी खाओ, इससे क्या होगा आपको वहाँ पे एक तो स्टेमिना भी बिल्ड होगा और आपका जो वेट होगा वो भी लूज़ हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे 65 या 60 के आसपास स्कोर बन रहा है, मेक श्योर आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जैसे ही रिजल्ट आएगा ये मत सोचना कि हमें 2-3 महीने मिल जाएंगे, वो अगर मिल गए वो बात की बात है, बट इतना टाइम नहीं मिलेगा। नियर अबाउट आपका जो फिजिकल होगा, मतलब मान लो अगर जैन 10 तक रिजल्ट आ गया, ठीक है, मैं रफली गेस कर रहा हूँ, मैं ये कोई एग्जैक्ट नहीं कि जैन 10 को ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लो मिड फेब में आपकी
जो फिजिकल होगा मिड फेब तक आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 1 महीने में आप फिजिकल कर सकते हो, बिल्कुल अनफिट हो और फर्स्ट टाइम जा रहे हो ग्राउंड में, तो ऐसा नहीं होगा। फिर अभी से आप तैयारी रखो, 1.5-2 महीने आपको मिनिमम चाहिए होंगे, सो दैट आप वहाँ पे फिर फिजिकली वो चीज़ क्वालिफाई कर लो। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मैंने। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा, देखो अगर आपका यहाँ पे ना भी हुआ, अगर आप उस मार्जिन पे हो, स्टिल आप फिजिकल कर रहे हो, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। कैसे? एक तो आपकी हेल्थ ओबियसली इंप्रूव होगी, सेकंड चीज़ है JKPSI के लिए, ठीक है, वहाँ भी तो रनिंग है, उसके लिए आप अभी से ट्रेन हो जाओगे। और आपको पता है जो फॉरेस्टर का या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, वहाँ भी वॉकिंग टेस्ट है, वॉक टेस्ट है, वॉक तो नहीं, अच्छा खासा वहाँ पे आपको चलना है, 20-25 किलोमीटर चलना है, उसके लिए भी आपकी अभी से वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेक श्योर अभी से अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तब भी जाओ, नहीं बन रहा है तो भी जाओ, क्योंकि JKPSI में आपको करना ही है ये सब। और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे में से आप 12-14 घंटे पढ़ते हो, इतना ही पढ़ सकता है इंसान, 6-7 या 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ता है। तो 1 to 2 आवर्स निकालो इस चीज़ के लिए, जिम एज वेल एज रनिंग वगैरह जो भी आप कर सकते हो अच्छे से करो और फिजिकली खुद को फिट कर लो। जब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आप एक मार्जिन पे भी हो, स्टिल जाओ। अगर इसमें नहीं तो JKPSI या फिर फॉरेस्टर में, तो आपको इसका एक बेनिफिट एडवांस में ही मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो JKPSI के लिए पढ़ना चाहता है अंडर प्रॉपर गाइडेंस, जिन्हें ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है JKPSI 2-2 बार, अगर आपने उनकी गाइडेंस के अंदर क्या सोर्सेज आपको चाहिए, कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, कैसे रिवाइज करना है, कौन से सोर्सेज को आपने कंसीडर करना है, क्या आपको पेड कोर्सेज लेने हैं, बिग नो है उसके ऊपर, ठीक है। जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अगर आप खाली वही पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हों उनका पता है 2 से 3 बार उनका जो हमारे पहले 2-2 यूनिट से, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या फिर आर्ट एंड कल्चर हो, उसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट हो, ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना फॉर JKPSI, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। हमारा जो बैच चल रहा है, एक तो वो बैच चल रहा है, ठीक है, दूसरा बैच भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे, आई थिंक बाय 25 या फिर 1 दिसंबर। जैसे ही हमारे पास एक थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से। बट जितना जल्दी आप सब एनरोल करोगे आपका ही बेनिफिट है, आपकी इतनी ज़्यादा रिविजन्स हो जाएंगी। 6006893955 पे आप व्हाट्सएप करो। इसका जो प्राइस होगा ओनली 399 होगा। बट जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलो 40% नहीं, आपको मिलेगा 50% ऑफ। 399 है, आपको पड़ेगा ये 199 का, जो आप में से फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच हमारा 25 या फिर मोस्ट प्रोबेबली 1 जन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। फर्स्ट आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर जो आपने पढ़ने हैं, आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बस रिवीजन के लिए अगर आपने किसी बुक को कंसीडर करना है वो भी ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो पढ़ो। हमारे जो मॉक टेस्ट या फिर यूट्यूब पे सारी क्लासेस होती हैं, उनको आपको उनकी सारी जितनी भी PDFs होंगी वो आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। वो आपने कहीं और से नहीं परचेज़ करनी है, फिर उनके लिए दोबारा पे आपने नहीं करना है। थर्ड थिंग इज़ आपको फ्री वहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी। आपको जो भी डाउट होगा आप पर्टिकुलरली मुझे पूछ सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे मिलेंगी। और फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को मैं फिर से बताऊँ, टोटल 50% ऑफ है। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, कैसे मैंने 2 बार क्वालिफाई किया था, कैसे आप कर सकते हो, प्रॉपर ये चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। सो मेक श्योर आप जितना जल्दी हो सकता है एनरोल कर लें। फिर से आपको मैं व्हाट्सएप बता दूँ 6006893955। ये है फॉर JKPSI स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप में से कांस्टेबल के लिए मैंने बता दिया, जो भी स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं 65 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है ओपन मेरिट के लिए, आप फिजिकल के लिए जाओ। बाकी कैटेगरी वाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कैटेगरी का नाम लिखो, कौन सी कैटेगरी है आपके पास, आपका स्कोर क्या बन रहा है, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।